अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं जी रोड साइड फ्राइज़ या चिप्स, या वो रेडियो वाले पे मिलने वाली बेसन की चिप्स जो हमारे बच्चे बड़े बड़े शौक से खाते हैं। उसके लिए मैंने बड़े बड़े आलू लिए हैं और उसकी मैंने इस तरह फ्राइज़ कट कर लिए और इन्हें मैंने 4 से 5 पानी धोएंगे। देखें, अगर आप इसका पानी मैं हाथ में उठा रही हूँ तो उसका पानी बिल्कुल क्लीन है, इसमें किसी किस्म का स्टार्च या धुंधलापन नहीं है। आपने इतना इनको धोना है कि इनका स्टार्च अच्छे तरीके से निकल जाए और पानी जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये तकरीबन 1 किलो मैंने आलू के फ्राइज़ लिए हैं। इसके लिए मैंने 1 प्याली बेसन लिया है, 1 खाने का चम्मच जो है ना मैंने लिया है इसमें साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच अजवाइन, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी, 1 खाने का चम्मच जो मैंने इसमें लिया है पिसी लाल मिर्च और 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लिया नमक। बाकी आप स्पाइसेस जो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने आपको इज़्ज़ा इसके बता दिया, अब देखेंगे हम इसको बनाएंगे कैसे। जी, तो आलूओं का पानी मैंने अच्छे तरीके से उतार दिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें स्पाइसेस डालूंगी और स्पाइसेस में सबसे पहले कुटी लाल मिर्च, मेथी, कसूरी, नमक, सोरे पिसी लाल मिर्च, अजवाइन जो है वो हाजमा करती है, नमक, सूखा धनिया और ज़ीरा, और साथ ही मैं इसमें ये बेसन डाल दूँगी। इसमें पानी नहीं डालना मैंने, क्योंकि आलू में जब हम नमक और मसाले डालते हैं तो अपना पानी खुद छोड़ते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी का थोड़ा सा बस छींटा लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं डालना, हल्का सा, बस इतना सा, इसके अलावा पानी नहीं डालना बस। वैसे मैंने ही आपको कहा था पानी नहीं डालना, लेकिन हल्का सा कि बस ये चिपक जाए, बस इतना सा कि बेसन अच्छे तरीके से बेसन की इसके ऊपर कोटिंग हो, जिसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है। कढ़ाई में ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, बस ऐसे इसको मिक्स करें ताकि हर जगह जो है ना बेसन अच्छे तरीके से लग जाए। ये देखिए, और ये स्पाइसेस भी जो है ना वो अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखिए जी, अच्छे तरीके से हमारी इस चिप्स को मसाला लग गया और इसका बिल्कुल टेस्ट वैसा ही आएगा जो हम रेडियो से लेकर खाते हैं। इतनी महंगी चिप्स अगर वो 100 रुपये की दे ना तो यकीन करें वो मुश्किल एक बंदा खाता है, और अगर 100 रुपये की हम घर बनाए ना तो सारी फैमिली खा सकती है। और बातों ही बातों में हमारा ऑयल भी गर्म हो गया है। मैं एक चिप्स इसमें डाल के देख लूँगी। जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब मैंने इसमें ऐसे करके फ्राइज़ डाल देनी है, लेकिन अभी मैंने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना, वरना इसके ऊपर जो बेसन की कोटिंग हुई हुई है वो उतर जाएगी। इसे थोड़ी देर के लिए मैं इसे छोड़ दूँगी, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये कोटिंग पक्की हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसको जो है ना हिलाऊँगी। तो 5 से 7 मिनट हो गए। अब ये देखें इनकी लुक कितनी अच्छी आई है। इनको मैंने पलट दिया। अब इसकी कोटिंग जो है पक्की हो गई। अब इसको जैसे मर्ज़ी फ्राई करें, इसकी कोटिंग नहीं उतरेगी, लेकिन अगर आप फ़ौरन चम्मच इसके ऊपर चला देते इसकी कोटिंग उतर जानी थी और ये क्रंची भी नहीं थी बननी, और जो है ना वो थोड़ी हार्ड हो जानी थी। अब मैं इसको आंच तेज़ कर दूंगी। पहले मैंने आंच आहिस्ता रखी हुई थी, अब मैं इसकी आंच तेज़ कर दूंगी। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करूंगी। ये देखें, जब ये फ्राई होने पे आ गया, अब इसका साउंड सुने। ये देखें, अब मैं इसको डिश आउट करूंगी और साथ ही सेकंड बैच को फ्राई करूंगी। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन ही जो है ना फ्राई करना है। मैं इसको डिश आउट करूंगी। इसका साउंड, ये कितनी क्रंची बनी है, आपको यहीं से आइडिया हो रहा होगा। देखें जी, साथ ही मैंने इसमें सेकंड बैच डाल दिया। इसे ओवरलोडेड नहीं करना आपने कि इतनी ज़्यादा उसको लोड कर दें कि चिप्स जो है ना आपस में चिपक जाए। देखें आपके सामने बिल्कुल खिली खिली निकली निकली चिप्स है। उसको मैं फ्राई करूँगी, फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊँगी इसे सर्व करके। इसका साउंड, हर बैच का साउंड एक जैसा ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, ये रही अल्हम्दुलिल्लाह फ्राइज़ की फ़ाइनल लुक। इसमें मैं हल्का सा चाट मसाला छिड़क दूँगी इसको मज़ीद थोड़ा सा स्पाइसी बनाने के लिए। और आप देखें इसकी आवाज़, इसका साउंड चेक करें आप। मेरा ट्राईपॉड चूँकि ख़राब है, मैंने एक हाथ में कैमरा लिया हुआ, जिस वजह से मैं दूसरा हाथ नहीं यूज़ कर सकती, लेकिन देखें इसकी क्रंचीनेस कितनी ज़बरदस्त ये बनी है। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है,
मोटिवेशन होती है जो मैं मिलती है। मैं आपके लिए नेक्स्ट नई से नई रेसिपीज़ तैयार करते हैं। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।